मॉस्को में ड्रोन अटैक से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पुतिन के प्राइवेट पैलेस तक पहुंच चुका था एक ड्रोन। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। पैलेस से 10 किलोमीटर दूर मार गिराया गया ड्रोन विद द विजुअल्स। ये देखिए अब आप, पंतशीर एयर डिफेंस सिस्टम ने किया नष्ट। इसके दूसरे विजुअल भी हैं, उसको प्ले ऑन करिए। पुतिन का जो प्राइवेट पैलेस है उसको दिखाइए जरा। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए अब आप, मॉस्को में ड्रोन अटैक पर सबसे बड़ी खबर, पुतिन के प्राइवेट पैलेस तक पहुंच चुका था ड्रोन। पैलेस से 10 किलोमीटर दूर मार गिराया ड्रोन। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, पुतिन के प्राइवेट पैलेस। इसके गोप्रो पर हम आएंगे राहुल, जरा दिखाइए जरा, सीधा ये फ्लोर गोप्रो पर। मॉस्को पर हमला, टारगेट पर पुतिन। ये बड़ी खबर है। दिस वॉर इज बिकमिंग नो होल्ड बार्स। ये देखिए अब आप, ज़ेलेंस्की के किलिंग लिस्ट में सबसे ऊपर पुतिन के नाम का दावा था। यूक्रेन ने रची पुतिन की हत्या की सबसे बड़ी साजिश। पुतिन के प्राइवेट पैलेस पर पहुंचा यूक्रेनी ड्रोन सिस्टम। राहुल पीछे हमारी ब्रांडिंग दिखा दीजिए। ड्रोन को देखते ही एक्टिव हुआ पंतशीर एस एयर डिफेंस सिस्टम। पंतशीर एस ने यूक्रेनी ड्रोन को हवा में ही मार गिराया। प्राइवेट पैलेस से 10 किलोमीटर की दूरी पर यूक्रेनी ड्रोन नष्ट हो गया है। पुतिन की हत्या की सबसे बड़ी यूक्रेनी साजिश नाकाम हो गई है। यह बड़ी खबर है राहुल। इसकी ब्रेकिंग और शॉट्स के साथ सीधे मैं चलूंगा। मेरे साथ मौजूद है पिनाक सर। पिनाक सर, देयर इज, वो कहते हैं ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। लेकिन अब स्टेट हेड्स को टारगेट करने की कोशिश चल रही है, जिसको लेकर रशिया ने वार्निंग दी थी कि हम कभी भी ज़ेलेंस्की को टारगेट नहीं करेंगे। बट दिस इज प्रोबेबली क्रॉसिंग द लाइन। क्या आपको ऐसा लगता है? Yeah, in a way, yes, because मुझे लगता है कि अभी ये जो वॉरफेयर जो है वो ग्राउंड से एयर में ड्रोन वॉरफेयर में कन्वर्ट हो रहा है। बिकॉज ग्राउंड में शायद और कोई गुंजाइश नहीं है ज्यादा कुछ करने की। इन्होंने, रशिया ने जो कब्जा करना था वो कर लिया और यूक्रेनी आर्मी जो है उसको डिसलॉज नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए ड्रोन वॉरफेयर हो रहा है। इट इज बट ड्रोन वॉरफेयर कैन नॉट बी डिसाइसिव। ये डिसाइसिव नहीं हो सकता है। एस्केलेशन जरूर है। ये तो अगर पुतिन के पैलेस को लगा दिया या उधर किसी बिल्डिंग में लगा दिया, इस तरह की बातें होती ही रहेगी। और भी जो इंस्टीट्यूशंस है वो भी टारगेट होगी। हमने पहले भी देखा है, क्रेमलिन के ऊपर एक ड्रोन आया था, उसको डिस्ट्रॉय किया गया था। वो आप ही के शो में दिखाया गया था कई बार। और मेरे विचार में तो ये एस्केलेशन जो है अब ये ड्रोन वॉरफेयर में तब्दील हो गया है। और इसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि ये कोई डिसाइसिव फैक्टर होगा। और ये लंबा चल सकता है क्योंकि ड्रोन्स जो है, बट उसकी एक्सेसिबिलिटी इजी है। जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो देते रहेंगे, वेस्ट से ड्रोन्स यूक्रेन को मिलता रहेगा। क्योंकि यूक्रेन, जैसे सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अभी फिलहाल कहा कि हम तो चाहते हैं जितने रूसी मरे उतना अच्छा। इस तरह की बातें उन्होंने ज़ेलेंस्की के साथ मीटिंग में की थी। इसीलिए हम लोग यूक्रेन को इस तरह की मदद दे रहे हैं। तो इसका तो बहुत बड़ा एक रिएक्शन हुआ क्रेमलिन से और उन्होंने लिंडसे ग्राहम को एक उसके खिलाफ वारंट इशू कर दिया है।